यह सवाल वाजिब है कि जब आपकी कुर्सी चली गई, जब आपको हक नहीं है बंगले में रहने का, तो आखिर बंगला क्यों चाहिए? सवाल यह भी कि अगर अजीत सिंह यह भी कह चुके हैं कि पितृपक्ष खत्म हो जाने दीजिए, मैं खुद बंगला खाली कर दूंगा, फिर अचानक उसे आपने एक भावात्मक मुद्दा क्यों बना दिया, जिसके चलते आपके आह्वान के आपके सड़क जो हैं, आपके समर्थक जो हैं, वो सड़क पर आ गए? यह सवाल पूछना अपने आप में लाजमी है कि जब आपका काम खत्म हो गया है सरकारी बंगले से, तो क्या उसे खाली नहीं कर देना चाहिए? बहरहाल यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है और उसे समझना मुश्किल भी नहीं है। हरियाणा में चुनाव होना है, जाट वोट बैंक एक फैक्टर है, इसलिए कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है। इससे पहले कि हम इस बहस में घुसें, आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद की हैं और पुलिस वालों से भिड़ रहे ये लोग पूर्व विमान मंत्री अजीत सिंह के समर्थक हैं। दिल्ली को मिलने वाले पानी की पाइपलाइन का रेगुलेटर दिन में इन लोगों ने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद पुलिस से इनकी झड़प हुई। हालांकि पानी की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं हुई। अब अजीत सिंह कह रहे हैं कि ये तो समर्थकों का गुस्सा है। केंद्र सरकार को मालूम होना चाहिए था कि इसमें कितनी सेंसिटिविटीज लोगों की हैं, कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, किस तरह का गुस्सा लोगों में है। पूरा विवाद दिल्ली के बंगले को लेकर है। दिल्ली के 12 तुगलक लेन वाले बंगले में अजीत सिंह का परिवार 1978 से रह रहा है। इस बार के चुनाव में अजीत सिंह हार गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें बंगला खाली करना पड़ा है। अब अजीत सिंह और उनके समर्थक बंगले को पिता के नाम का स्मृति भवन बनवाना चाहते हैं। लोग नियम के विरोध भी रहते हैं और मेमोरियल भी पहले बने हैं, ऐसा नहीं है। तो केंद्र सरकार चाहती है तो किया जा सकता है। अब ये रुख केंद्र सरकार को साफ करना। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर बंगला खाली नहीं कराने की अपील की है। अब नायडू ने जवाब दिया है कि मुझे हैरानी है कि आपको इस नीति की जानकारी नहीं है कि सांसद न रहने पर नेता कितने दिन बंगले में रह सकते हैं। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और राज्य में 28% जाट वोटर हैं। कहा जा रहा है कि इसी वोट बैंक पर नजर जमाए हुड्डा भी इस विवाद में कूद पड़े। अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह देश के 7वें प्रधानमंत्री थे। देश में बड़े किसान नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। अभी लखनऊ एयरपोर्ट का नाम चौधरी साहब के नाम पर ही है। मेरठ में यूनिवर्सिटी और यूपी उत्तराखंड में कई कॉलेज चौधरी चरण सिंह के नाम पर हैं। हरियाणा के हिसार में कृषि विश्वविद्यालय भी चौधरी साहब के नाम पर ही है। दिल्ली में चौधरी साहब के समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है। जब तक अजीत सिंह सांसद रहे, तब तक बंगले को स्मृति भवन बनाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। अब जब बंगला खाली करना पड़ रहा है, तब पिता की याद आ रही है और उनके समर्थक गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। वाकई ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या? सबसे हास्यास्पद बात यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बाकायदा एक खत लिखते हैं वेंकैया नायडू को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आपने बिजली काट दी है, उससे उन्हें अनवारंटेड हार्डशिप हो रही है। बिजली कट लेने से, यहां बिजली के बगैर देश की अधिकतर जनता रहती है और यहां पर बिजली कट गई तो इस तरह से अपनी चिंता जताई है हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अखिलेश सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, जबकि स्पष्ट कर चुके थे अजीत जी कि मैं पितृपक्ष के बाद खाली कर दूंगा, उस वक्त उन्होंने इसको मरहूम चरण सिंह के साथ नहीं जोड़ के देखा था। यह एज अ आफ्टर थॉट आया है। अब आपके मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब इसे चौधरी चरण सिंह के साथ जोड़ के देख रहे हैं। यह जायज है अपने आप में? नहीं, देखिए, कोई सांसद या मिनिस्टर जिसे बंगला मिला हुआ है, वो हारने के बाद एक 3 महीने की सीमा होती है रहता है। लेकिन अतीत में हमने देखा है कि बहुत से लोग बहुत दिनों तक रहते रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, कुछ समय बाद लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर किसी के नाम से अलाट नहीं हो रहा या स्टैंडर्ड रेंट पे आपको अलाट नहीं हो तो कब तक आप रहेंगे। सरकारें एक आउटगोइंग मिनिस्टर के लिए थोड़ा बहुत सॉफ्ट रहती रही है। कई बार हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि क्यों ऐसे लोगों को टाइम खत्म होने के बाद भी बंगले में रहने दिया जा रहा है। तो ये एक अलग विषय है कि सरकार क्यों उनकी बंगले को खाली कराने पे इतना जल्दी आमदा है, जबकि इसी सरकार के तमाम लोग पहले भी आप जो तर्क दे रहे हैं, माफ कीजिए अखिलेश जी, वो सब हम जानते हैं। अखिलेश जी, मेरा बहुत स्पष्ट सवाल था। मेरा सवाल आपसे ये था
कि जब खुद अजीत सिंह कह चुके थे कि मैं जवाब दे रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं। आपके मुख्यमंत्री क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को? मैंने कहा ना कि मैंने एक पक्ष का जवाब दिया, अब आपका जवाब दे रहा हूं। यह भी सत्य है कि अजीत सिंह जी उत्तर प्रदेश और भारत के किसानों के बड़े नेता थे, चौधरी चरण सिंह जी। उनको लेकर रोष है इनके लोगों में, लेकिन ठीक है, अगर रोष है तो आपको शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी थी। आपको कोई अगर डिमांड रखनी थी चौधरी साहब के नाम पर रखने पे, तो वो आप गांधीवादी तरीके से रख सकते थे। फिर आपके पास यदि जनमानस की ताकत है, फिर मेरे सवाल को टाल रहे हैं, आप फिर मेरे सवाल को टाल रहे हैं अखिलेश जी। मैं ये पूछ रहा हूं, आपके मुख्यमंत्री क्यों चौधरी चरण सिंह के साथ इसे जोड़ रहे हैं, जबकि उसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ में? यहां सीधी सी बात है, 4 महीने गुजर चुके हैं, वो खुद कह रहे थे मैं खाली कर रहा हूं, अब वो सियासत जुड़ रहे हैं और आप भी सियासत खेल रहे हैं हरियाणा चुनाव की पृष्ठभूमि में। देखिए नहीं, जब उन्होंने खुद चौधरी चरण सिंह से जोड़ा है तो उन्होंने एक पत्र लिखा है, रहने देना चाहिए। लेकिन क्यों रहने देना चाहिए? वो वहां के हरियाणा में भी चौधरी चरण सिंह जी के बहुत फॉलोअर हैं। नहीं, अब मतलब नहीं, चलिए आप नहीं, मुझे बनावे ना बनावे ये केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, मगर आप सियासत क्यों खेल रहे हैं हमारे साथ? जब वो खुद हमारे कह साथ रहे हैं कि मेरे साथ और भी मेहमान हैं, युद्धवीर सिंह जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, जब अजीत सिंह जी की जब अजीत सिंह जी की खुद कह रहे हैं कि हम खाली कर देंगे एक सर्टेन टाइम के बाद, तो कम से कम इतना तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। नहीं, सरकार को इतनी मगर अब देनी तो चाहिए। नहीं खाली करना चाहते हैं, 5 दिन की बात है, अब तो खाली नहीं करना चाहते हैं। युद्धवीर सिंह मेरे साथ मौजूद। युद्धवीर सिंह सी, ये गुंडागर्दी नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात। अजीत सिंह जी कह रहे नहीं कह रहे हैं, वही है, वो अपनी बात से पलट रहे हैं, खुद बता रहे हैं, वो अपनी बात से पलट रहे हैं अखिलेश जी, वो अपनी बात से पलट रहे हैं। चलिए मेरे साथ और भी मेहमान, अजीत सिंह जी खुद कह रहे हैं, मेरे साथ और भी मेहमान अखिलेश जी। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दें। नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दें। जब खुद अजीत सिंह जी कह रहे हैं कि हम पितृपक्ष के बाद खाली कर देंगे, तो केंद्र सरकार 10 दिन के लिए उनकी बिजली काटने की क्या आवश्यकता है? मगर अब मामला वो नहीं रहा ना अखिलेश जी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। युद्धवीर जी, मेरा आपसे सवाल यहाँ पर ये है कि ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? क्यों नहीं रहा? अगर इसी तरह से बात बिगड़ती है। एक शख्स, देखिए बात इसी तरह से बिगड़ती है। मेरे साथ और भी मेहमान हैं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं। युद्धवीर जी, सवाल यहां पर यह है, एक शख्स का मकान अगर वो उसको कानूनन वहां हक नहीं है रहने का, अब समर्थक ये कह रहे हैं कि अगर आपने उनको खाली करवा दिया तो हम पूरी दिल्ली की पानी सप्लाई काट देंगे। ये नहीं कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। दिल्ली की पानी सप्लाई काट देंगे, ये नहीं कह रहे हैं ना। बीकेयू ये नहीं कह रही कि अजीत सिंह उस बंगले में रहने चाहिए। बीकेयू ये कह रही है कि 1987 में जब चौधरी साहब गुजरे तो ये बात तय हुई थी, टिकैत साहब का सरकार का समझौता हुआ था कि 12 तुगलक रोड चौधरी साहब की स्मृति रहेगी और चौधरी साहब का दाह संस्कार दिल्ली में होगा। ये 2 बातें टिकैत साहब के सामने तय हुई थी। बीकेयू की मांग अजीत सिंह को बंगला मिले वो नहीं है। अजीत सिंह को 1 मिनट में चले जाना चाहिए और अजीत सिंह जाने की कह भी चुके हैं उस बात में। हमारा अजीत सिंह को बंगला रहे उसकी लड़ाई बीकेयू नहीं लड़ रही है। ये तय हुआ था टिकैत साहब के एक बड़े संघर्ष के बाद। 1987 में हमने इस पे संघर्ष किया था और ये तय हो गया था उस समय। अजीत सिंह इस बंगले में रहने आए। इसके आधिकारिक रिकॉर्ड्स कहां हैं? विजय बहादुर पाठक, इसके क्या कोई आधिकारिक रिकॉर्ड्स हैं कि विजय बहादुर पाठक बीजेपी से हैं, क्या इसके कोई आधिकारिक रिकॉर्ड्स हैं कि टिकैत साहब और सरकार के बीच में समझौता हुआ था कि उस जगह को स्मृति स्मारक बना दिया जाएगा मरहूम चरण सिंह का? देखिए, कोई जानकारी में ये बात नहीं है और अगर ये कह रहे हैं तो इनके पास तथ्य हैं तो देना चाहिए। बिल्कुल। बंगला खाली होना दूसरी बात है, स्मारक बनाना दूसरी बात है। दोनों चूंकि साथ साथ घटनाएं हो रही हैं और आज जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ, जो सड़कों पर देखने को मिला, उसकी किसी भी तरह से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। आंदोलन होने चाहिए। मैंने आपको बताया, मुझे बताइए ना। आप सुनिए ना, आप सुनेंगे तो बताऊंगा। क्या मर्यादा आप सुनेंगे तो बताऊंगा। ना तो समाधि का दाह संस्कार होगा, ना लिखित में वो दिया गया था, ना ये दिया गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑन रिकॉर्ड तो समाधि भी 6 साल के बाद कागजों में ट्रांसफर। मेरा ये कहना कि अगर आप ये बात कह रहे हैं तो बेसिकली कोई भी समझौता लिखित में हुआ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी। अगर कोई जानकारी है उन तथ्यों को लाया जाएगा। तथ्य मैं बता रहा हूँ, आप चेक कर ले कि समाधि क्या 87 में ट्रांसफर हुई थी, जो उसके बाद उपद्रव हुआ, उसको जायज ठहराया जा सकता है। आप पता करें, लोकतंत्र में कोई इस बात को
उसको समर्थन नहीं कर सकता। ये मतलब ये बिल्कुल तय हुआ था। हम ये सारा मतलब लाखों लोग वहाँ इकट्ठा थे और ये तय हुआ था कि ये दोनों चीजें रहेंगी वहाँ पे। और किसान यूनियन को कोई लेना, अजीत सिंह रहे, अजीत सिंह की हम अजीत सिंह की एडवोकेसी नहीं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि खुद चौधरी अजीत सिंह ने इस बात को का जिक्र नहीं किया था जब उन्हें बंगला खाली कराया जा रहा था। चौधरी अजीत सिंह इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? चौधरी अजीत सिंह का क्या सोच है ये किसान नहीं जानते। किसान का सोच, पिता है, किसान का सोच ये पिता है, किसान का मंदिर है, वो किसानों का मंदिर है 12 तुगलक रोड। बिल्कुल। और किसान आज 38 साल से अजीत सिंह से मिलने जो नहीं भी जाता है वो 4 साल को नमन करने जाता है वहाँ पे। अजीत सिंह ने क्यों नहीं कही? अजीत सिंह तो जा रहे हैं छोड़ के। नहीं जा रहे ना, अजीत सिंह तो छोड़ के जा रहे हैं। देख लीजिए मामले को किस तरह से सियासी रंग दिया जा रहा है। आप अपनी तरफ से कह रहे हैं ना। अजीत सिंह मतलब अजीत सिंह कह रहे हैं कि मैं तो पितृपक्ष के बाद जा रहा हूँ जहाँ पे, लेकिन किसान को ये जानकारी जैसे ही मिली कि ये कोठी चौधरी सिंह की समिति, लोगों को तो ये था कि वो खाली हो रहा है तो फिर ये तर्क हो रहा है। चलिए साहब, हमारे साथ साहिब सिंह भी है, समाजवादी पार्टी। साहिब सिंह जी, क्या ये सियासत नहीं है? क्योंकि चौधरी अजीत सिंह ने अपनी तरफ से नहीं कहा किसान यूनियन का झगड़ा अजीत सिंह को रहे, ये है ही नहीं। मैं आ रहा हूं आपके पास। क्या ये सियासत नहीं है साहिब सिंह जी कि इस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री कूद पड़ते हैं? क्योंकि हरियाणा के चुनावों ने अजीत सिंह ने पहले जिक्र नहीं किया था स्मारक वाली बात, अब अचानक वो से प्रतिष्ठा का सवाल बता रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिसार जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक सवाल है अजीत सिंह का, अजीत सिंह कोठी हार गए, जीत गए, कोठी खाली करें ना करें, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि देश की आज़ादी में चौधरी चरण सिंह ने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के बाद जो है देश की हुकूमत में राजे, रजवाड़े, नवाब, महाराजा थे। लेकिन यदि इस देश में सबसे बड़ा काम किसी ने किया है तो गांव के और गरीब को और किसान को आवाज देने का, सम्मान देने का, उनकी तरक्की करने का। उस बात में कौन नहीं, मेरी बात सुन रहा है? नहीं, सुन लीजिए। मैं देखिए, अच्छा मेरी ये मंच, मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। आपकी सियासत, मेरी बात सुन लीजिए। आप ये आपकी सियासत का मंच नहीं है। मेरा सवाल बहुत सीधे है। अच्छा मेरी बात क्या सुन ले। चौधरी अजीत सिंह सियासत कर रहे हैं? मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ, मैं उसी जवाब पे आ रहा हूँ, मेरी बात तो सुन ले। तो यदि चौधरी चरण सिंह ने यदि सबसे बड़ा काम किया तो चौधरी चरण सिंह ने किया है। ये दुर्भाग्य है कि चौधरी चरण सिंह को उनके कद के और उनके काम के हिसाब से जो इस देश में सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और हम तो आज तक ये समझ रहे थे कि जो 12 तुगलक रोड है ये चौधरी चरण सिंह का स्मारक बन चुका है, हम तो ये समझ रहे थे। तो मुझे तो अफसोस है इस बात का कि अब ये इस बात पर लेकर विवाद हो रहा है कि वो कोठी चौधरी साहब की भावना जिससे जुड़ी हुई थी उसे खाली कराने के लिए आज इस तरह का जो प्रयास हो रहा है। तो मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, नहीं प्रयास गलत है, नहीं प्रयास गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि वो चौधरी चरण सिंह का स्मारक बनना चाहिए। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, और जो भी चौधरी चरण सिंह का इसमें समर्थक है वो तुगलक रोड पहुंचे और वो तब तक मौजूद रहे, तब तक वहां धरना दें जब तक वो स्मारक चौधरी साहब का घोषित ना हो जाए। आप दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। मेरा सवाल आपसे किया, ये सियासत सही है क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से इस मामले में कूद पड़ते हैं, मेरा कतई दोहरा मापदंड नहीं है। हमारी भावना चौधरी चरण सिंह से जुड़ी हुई है। चौधरी चरण सिंह ने इस देश के लिए जितना किया किसी आज तक किसी नेता ने नहीं किया है। देश में तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। महात्मा गांधी को देश की राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। नहीं, हम कोई रोटी नहीं सेक रहे हैं। महात्मा गांधी को देश की आजादी की का श्रेय देकर राष्ट्रपिता माना जाता है। चौधरी चरण सिंह ने किसान, गरीब और गांव के लिए जितना किया है, उन्हें जितना श्रेय देश में मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है। तो स्मारक बनना चाहिए, उसके समर्थक हैं, हम समर्थन करते हैं उसका। ठीक है अखिलेश जी, आप मुझे बताइए, क्या ऐसा कोई समझौता हुआ था किसान नेता टिकैत और सरकार के बीच में कि उसे स्मारक बनाया जाएगा? आखिरकार जो चीज मायने रखती है, जो दस्तावेज में है, जो ब्लैक एंड व्हाइट में है, और ब्लैक एंड व्हाइट में जो हमें दिखाई दे रहा है वो है सियासत, जो कांग्रेस भी खेल रही है। अभिसार जी, यदि कोई वर्कर या समर्थक या नेता अपने किसी नेता के लिए राजनीति कर रहा है, जो सवाल आप बार बार कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहा है? क्यों नहीं करेगा? कोई वर्कर नहीं, एक किसान का बेटा जो प्रधानमंत्री बना था, वो चुनाव उसके हार नाम गए हैं लेकर के अगर कोई बात नहीं, एक मिनट, राजनीतिज्ञ है, राजनीति नहीं, एक मिनट, चुनाव जीतने हारने से राजनीति पे फर्क नहीं पड़ता है। यदि राजनीतिक व्यक्ति राजनीति कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? बुराई इसलिए है हम आपसे सवाल करते हैं, मोड़ दिया है, उसमें बुराई क्या है? चौधरी अजीत सिंह हार गए हैं, चरण सिंह जी देश के, एक मिनट, चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, इसीलिए आप सुनिए खेल रहे हैं। हार मेरे
नहीं, आप किसान अभी की कोई 2-3 बात कर रहा है तो वो सियासत उसे ले 3-4 रहे हैं। साल और पहले तक किसान सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्रदेश देश के बहुत से लोग इलीगल तरीके से बंगलों में रहते थे, वो एक नोटिस भी हुई थी, उस पर PIL भी हुआ था। और तो उसके उसकी बाद भी पुनरावृत्ति लखनऊ हो? में भी बहुत लोग क्या थे, उस चीज को और दिल्ली दोहराया में जाए, भी थे। अखिलेश जी? बहुत लोग बंगले नहीं क्या खाली अजीत करते थे। सिंह भी सर, उसे तो आप दोहराएं? एक मिनट मेरी बात क्या होने उसको दें। दोहराएं तो अजीत सिर्फ सिंह जी भी? आप अजीत सिंह को बार बार इसे जोड़ रहे हैं। अजीत सिंह तो खाली कर रहे हैं हम उसे। दोहराने की बात नहीं कर रहे अजीत हैं, सिंह हम ये कह रहे हैं अजीत सिंह कि तो खाली यदि कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी के लिए ये तो चौधरी टिकैत के समर्थक जो चौधरी है, चरण सिंह जी के लिए यदि कोई बात आती है, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, एक किसान थे, किसानों के लिए काम किया था, तो नहीं भी कुछ हुआ हो तो ये सरकार को उस पर सहानुभूति पूर्वक कुछ चलिए, विचार तो कर लेना विजय चाहिए। बहादुर बात पाठक से तो जवाब सुननी लेता हूं। चाहिए। मैं आ रहा हूं क्या साहब हो सिंह जी। सकता मैं है समझ अगर गया ये आपकी बात। कह रहे हैं अखिलेश जी, अब कि आप ऐसी समझ बात जाते हुई थी तो सरकार इसको ठीक है। एक्सप्लोर कर ले। विजय बहादुर सरकार पाठक, इसको विजय एक्सप्लोर कर बहादुर ले केंद्र की पाठक, सरकार क्या कि आप हाँ इस ऐसा पर हुआ था कि नहीं हुआ था। बनाएंगे? यदि विजय इनकी बहादुर बात सही है पाठक, यदुवीर सिंह की, क्या तो वो केंद्र कर देना सरकार चाहिए। इस पर स्मारक बनाएगी? क्या वो अजीत सिंह की सियासत के सामने घुटने टेकेगी? देखिए, अभी प्रकरण है अजीत सिंह जी के इलीगल वहां उस बंगले में रह रहे हैं, खाली करने का। मुझे लगता है वो भारतीय राजनीति के में उनका एक अपना अच्छा स्थान रहा है और केंद्र की सरकार में अभी वो मंत्री थे। अगर उन्हें थोड़ा सा ही भान था और उन्हें लगता था तो इसका स्मारक बनाने का एक प्रस्ताव पहले करते इस बात का। लेकिन अभी जब खाली करने की बात है, मुझे लगता है बंगला खाली करने की पहल पहले होनी चाहिए। जो कानून की व्यवस्था है, उन कानून का पालन करने की जिम्मेदारी जो राजनीति में बड़े लोग हैं उनको करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नहीं, मगर युद्धवीर जी, क्या ये जायज है? किस तरह की धमकियां दी जाए कि दिल्ली में पानी सप्लाई काट दिया लाठीचार्ज हुआ, मैंने सवाल आपसे पहले भी घायल हुए, क्या ये जायज है? मैंने आपको ये कहा कि पानी को लेकर विवाद हुआ और ये सारा कुछ उचित नहीं है। राजनीति में चौधरी चरण सिंह मर्यादा है और उन मर्यादाओं का चौधरी चरण सिंह की स्मृति के साथ कोई आदमी आधिकारिक नहीं है। चौधरी चरण सिंह के आधिकारिक तो इस देश में बहुत कुछ नहीं होता और बहुत कुछ हो जाता है। हम अपने हमारी पगड़ी उछली है चौधरी चरण खाली सिंह करने की बात होनी चाहिए ना, स्मृति की बात तो दूसरा फंडा है। दोनों एक साथ चलिए